अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम एमकेट का एक और लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़े थे प्रोजेक्टाइल के लिए। आज हम उन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ग्राउंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये नहीं पूछ रहा, टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो इसका फार्मूला है V0 sin थीटा अपॉन जी। पास पेपर्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। 20 sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 डिवाइडेड बाय 10। तो इसका रिजल्ट होगा 1 सेकंड। उसके बाद क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल्ड देन। अगर हम प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी डबल कर रहे हैं तो क्या होगा। रेंज जो है आपको पता है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 स्क्वायर। इसका मतलब है रेंज डबल हो जाए, रेंज 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। हाइट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 स्क्वायर है, इसका मतलब है हाइट भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ डबल होगा। तो ऑप्शन सी देखें, रेंज 4 टाइम्स, मैक्सिमम हाइट 4 टाइम्स, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डबल। तो ऑप्शन सी सही है। उसके बाद ये क्वेश्चन है अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल 30 विथ ग्राउंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला था V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10। 0 0 से कैंसिल, ठीक है। ये इसको क्या कर देगा 500, 1/4 1 टाइम, और इस पे ये 125 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट होगा 125 मीटर्स। उसके बाद क्वेश्चन है द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम इफ इट इज प्रोजेक्टेड एट एंगल। तो मैंने बताया था कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फायर करेंगे तो उसकी रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। फाइंड द टेंजेंट ऑफ एंगल एट विच रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स मैक्सिमम हाइट। ये क्वेश्चन पास पेपर में आया है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि r टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h। अब इस न्यूमेरिकल में ये कह रहा है कि जो प्रोजेक्टाइल की रेंज है वो न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए किसके, मैक्सिमम हाइट के। इसका मतलब है h और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और हमसे एंगल नहीं पूछ रहा, एंगल तो आप जानते होंगे 76 डिग्री है जिस पे रेंज और हाइट इक्वल होते हैं। पर ये हमसे टेंजेंट ऑफ एंगल पूछ रहा है, तो इसलिए टेंजेंट ऑफ एंगल 4 है। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट द एंगल ऑफ 15 हैज अ रेंज ऑफ 100 मीटर। अगर हमने प्रोजेक्टाइल को 15 डिग्री पे थ्रो किया है तो उसकी रेंज 100 मीटर है। इफ सेम प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट द स्पीड सेम स्पीड बट इन एन एंगल ऑफ 30 देन इट्स रेंज। तो आपको पता है रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा है। तो जब हम रेशो बनाएंगे तो R1/R2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा 1 साइन 2 थीटा 2। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे। पहले रेंज कितनी थी 100 मीटर, जब एंगल हमारी थी 15 2 से मल्टीप्लाई करेगी 30 हो जाएगी। अब रेंज कितनी होगी, जबकि अब एंगल कितनी रखी है 30 को डबल कर देंगे तो 60 हो जाएगा। अब हम इस पे वैल्यू रखेंगे। वैल्यू कैसे रखेंगे देखें, 100 साइन 30 का वैल्यू है 1/2 और साइन 60 का वैल्यू है रेडिकल 3/2। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो R2 बराबर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय रेडिकल 3। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। उसके बाद देखें विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स विल हैव सेम रेंज। तो मैंने बताया था वो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उनकी रेंज सेम होती है। तो अगर आप इनका देखेंगे सम 90 नहीं होगा, इसका देखेंगे सम 90 होगा। तो ये 2 एंगल्स ऐसी हैं जिनके पास रेंज सेम होगी। द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकंड देन मैक्सिमम हाइट अटेंडेड। तो मैंने रिलेशन बताया था h इज इक्वल टू GT स्क्वायर अपॉन 8। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। अब वैल्यू रखेंगे, g का वैल्यू 10 है
और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, चले हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम चेंज कर लेते हैं, टाइम को 4 ले लेते हैं। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम ले लेते हैं 16, 4 का स्क्वायर करेंगे तो, और डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 16 और डिवाइडेड बाय 8, तो 1 और 2, तो इसका रिजल्ट आएगा 20 मीटर्स। एक ऑप्शन को हम 20 मीटर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, देन इट्स मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। सबसे पहले हम मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करेंगे। तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला मैंने बताया था V0 स्क्वायर अपॉन G होता है। तो आप V0 स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, G का वैल्यू 10 है। और मैंने रिलेशन बताया था कि मैक्सिमम रेंज जो होती है वो 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट होती है। तो इसका मतलब है H बराबर होगा मैक्सिमम रेंज डिवाइडेड बाय 4। तो मैक्सिमम रेंज इसकी कितनी है 40 डिवाइडेड बाय 4, तो 10। तो रेंज होगी 40 और मैक्सिमम हाइट होगी 10, तो इसका ऑप्शन होगा बी। उसके बाद क्वेश्चन है, एट व्हाट एंगल बॉल इज सर्व्ड हॉरिजॉन्टली। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। ये देखें, ये यहाँ से हमें सर्व करना है और ये नेट है। ये नेट यहाँ से कितने मीटर की दूरी पे है, 20 मीटर की दूरी पे है। और कितने मीटर हाइट पे है, तो ये 8 मीटर हाइट पे है। और यहाँ ये जहाँ से हम सर्व कर रहे हैं ये 8.2 है, यानी बॉल ऐसे आके गिरेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि कितनी वेलोसिटी के साथ थ्रो करें ताकि ये इस नेट को क्रॉस कर सके। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब ये बॉल क्रॉस करेगा, जब ये नेट तक आ जाएगा, जब ये 20 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसकी हाइट जो है वो 8 मीटर होनी चाहिए। अगर 8 मीटर से कम होगी तो ये नेट को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है 80 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 80 मीटर कवर करने के लिए जो हाइट लॉस करेगा प्रोजेक्टाइल वो 0.2 मीटर की लॉस करेगा। अगर ये 0.2 मीटर की हाइट लॉस करेगा तो हम टाइम निकाल सकते हैं कि ये कितने टाइम में नेट को क्रॉस करेगा। तो टी कैसे मिलेगा, हमने फार्मूला पढ़ा है 2h अपॉन जी। h मतलब जो ये h लॉस करेगा, 8.2 मीटर से हमने थ्रो किया था, 8 मीटर जो है हाइट है नेट की जिसको क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब है ये हाइट लॉस कर रहा है 0.2 और डिवाइडेड बाय 10, तो इसका रिजल्ट आएगा 0.04 और इसका रूट मिलेगा 0.2, यानी ये 0.2 सेकंड में नेट को क्रॉस करेगा। अब हमें पता है हॉरिजॉन्टल का फार्मूला है V0 cos थीटा, सॉरी V0 x इंटू टी। तो V0 x हमें फाइंड करनी है, तो V0 x कैसे मिलेगा, x डिवाइडेड बाय टी। x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करना है 20, टाइम है 0.2, 0 से कैंसिल, तो ये होगा 100 मीटर पर सेकंड। ये पास पेपर में भी आ चुका है। अच्छा, बाकी एक क्वेश्चन रहता है वो मैं यहाँ पे करता हूँ। ये देखें, अ प्रोजेक्टाइल is thrown at a speed of 30I plus 20J. Find its range. ठीक है, अब रेंज कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने एक फार्मूला बताया था रेंज के लिए 2V0x V0y डिवाइडेड बाय G। तो अगर आप देखेंगे V0 30 दी गई है, V0y 20 दी गई है, डिवाइडेड बाय 10, 0 से कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 होगा। तो 120 मीटर, 240 मीटर, 300 मीटर, 600 मीटर, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 120। इसी क्वेश्चन से आपको मैक्सिमम हाइट भी पूछ सकते थे। तो मैक्सिमम हाइट का भी मैंने फार्मूला बताया है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था V0y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। तो यहाँ से आप वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप ये नोट कर लें।
तो अब हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी 2 डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल होता है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, तो हम कहते हैं व्हेन अ बॉडी मूव्स along a circular path with constant speed, then such type of motion are known as uniform circular motion। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। When a body moves along a circular path with constant speed, then such type of motion are known as uniform circular motion। देखें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है, जैसे मोशन ऑफ, एग्जाम्पल पहले लिख लें, मोशन ऑफ ऑटोमोबाइल व्हील, ये एक एग्जाम्पल है। अब एक बात आप याद रखेंगे कि जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उस केस में बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होती है, पर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होता रहता है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, इसीलिए हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। तो मैं ये लिख लेता हूँ, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन the velocity of a body is not constant due to changing of direction, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, सपोज करें ये सर्कुलर पाथ है और बॉडी पहले, ये बॉडी का रेडियस है, सर्कुलर पाथ का रेडियस है, बॉडी पहले पॉइंट P1 पे थी, ये O है, और थोड़ी देर के बाद बॉडी पॉइंट P2 पे आ गई, तो इसने एक एंगल कवर की है जब वो P1 से P2 तक मूव हुई थी। ये जो एंगल कवर हुई है जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे 2 पॉइंट्स से मूव कर रही थी, इस एंगल को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट while moving between 2 points along the सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब ये जो है इसको टेक्निकली आर्क लेंथ कहा जाता है, और फिजिक्स में हम इसको लीनियर डिस्टेंस कह सकते हैं, इसको एस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जितना ये एस आपका बढ़ता जाएगा, अगर आप यहाँ देखें, अगर मैं एस को बढ़ा दूंगा तो थीटा बढ़ जाएगा। तो ये देखा गया है कि थीटा, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, या थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। जब प्रोपोर्शनलिटी की साइन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट, और यहाँ पे हर सर्कुलर पाथ का रेडियस जो है वो कांस्टेंट होता है। सो ये जो एस है इसको कहते हैं आर्क लेंथ, और आर को कहते हैं रेडियस, और थीटा को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट निकालना चाहेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली इसका कोई यूनिट नहीं बनता, क्योंकि आर्क लेंथ को भी हम मीटर में मेजर करते हैं, रेडियस को भी हम मीटर में मेजर करते हैं, तो टेक्निकली इसका कोई यूनिट नहीं बनता, पर हम एसआई सिस्टम में इसको रेडियन में मेजर करते हैं। सो इट्स एसआई यूनिट इज रेडियन। और याद रखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज नो डायमेंशन, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि इसकी डायमेंशन कैंसिल हो रही है। ठीक है, इसका दूसरा यूनिट भी है, द अदर यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
द अदर यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिग्री। इसको डिग्री में भी मेजर किया जाता है। सबसे पहले हम रेडियन समझते हैं कि ये रेडियन क्या होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1 रेडियन है? वो तो आपको पता तब चलेगा जब आपका आर्क लेंथ इतना हो जाए जितना रेडियस है। यानी अगर एस आपका आर के बराबर हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू 1 आएगा और हम उसको कहेंगे 1 रेडियन। सो हम कहेंगे द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is said to be 1 radian when arc length becomes equal to radius of circle। ठीक है, तो ये रेडियन की डेफिनेशन हो गई। जब हमारी एक साइकिल कंप्लीट होगी, 1 साइकिल या 1 रोटेशन कंप्लीट होगी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन में कितना होगा? तो जब एक साइकिल कंप्लीट होगी तो ये आर्क लेंथ 2 पाई आर के बराबर हो जाएगी डिवाइडेड बाय आर, तो कैंसिल हो जाएगा। तो जब एक साइकिल कंप्लीट होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन होगा। व्हाट अबाउट लीनियर डिस्टेंस? लीनियर डिस्टेंस जो आपका होगा वो 2 पाई आर होगा और लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ में जब एक साइकिल कंप्लीट होती है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। इसी तरीके से अगर आप इस सेम को डिग्री में लिखना चाहेंगे तो एक साइकिल में 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री होती हैं। तो आप यहाँ से रिलेशन बना सकते हैं। रिलेशन ये है कि 2 पाई रेडियन बराबर है 360 डिग्री के। तो एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा? तो 1 रेडियन बराबर होगा 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 57.3 डिग्री आएगा। इसी तरीके से अगर आप ये देखना चाहते हैं कि एक डिग्री में कितने रेडियन हैं, तो हम कहते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 रेडियन, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.017 रेडियन आएगा। इसका मतलब है डिग्री छोटा यूनिट है और रेडियन बड़ा यूनिट है। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा कंसीडर करें। और अब हम इस पे कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो एक एमसीक्यूज देखें। व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्स यूनिफॉर्म circular motion, when a body performs uniform circular motion along a circular path, then which of following is constant? Option A, option 1 speed, option 2 momentum, option 3 kinetic energy, option 4 velocity। option A 1 only, option B 1 and 3 only, option C 1, 2 and 3, option D none of these। तो अब आप देखें, व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ, देन व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज कांस्टेंट? स्पीड कांस्टेंट होती है, पर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर है और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो मोमेंटम का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, तो स्केलर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसलिए हम कहेंगे स्पीड और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होंगे, यानी 1 and 3। उसके बाद क्वेश्चन है वन डिग्री इज इक्वल टू, 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है? तो ऑप्शन है 360 अपॉन 2 पाई, ऑप्शन बी है 2 पाई अपॉन 360, ऑप्शन सी है 360 अपॉन पाई, और ऑप्शन डी है
पाई अपॉन 360। तो मैंने आपको बताया था, आपको पता भी है कि 360 जो डिग्री हैं वो 2 पाई रेडियन के बराबर होती हैं। आप क्या करना चाहते हैं 1 डिग्री, तो आप क्या करेंगे 2 पाई को 360 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद पाई अपॉन 3 डिग्री या पाई अपॉन 3 रेडियन इज इक्वल टू डैश डिग्री, 60, 90, 120, 45। एक और क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलें पहले पाई अपॉन 3 रेडियन, तो पाई अपॉन 3 रेडियन को आप डिग्री में, याद रखिएगा जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन जब डिग्री में कन्वर्ट होंगे तो रेडियन बराबर होंगे या डिग्री बराबर होगा रेडियन मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो आप इसको देखें, रेडियन कितने दिए गए हैं, पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई पाई से कैंसिल, इसका रिजल्ट आएगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ए होगा। अब एक और लास्ट में क्वेश्चन देखें। A body is moving along a circular path of radius 2 meters. Its direction is changed, या ऐसे लिखें, a body is moving along circular path and its direction is changed by 90 degree when it moves 6.28 meters. Find its radius. अब देखें ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। ये जो थीटा आपको दिया गया है ना, ये थीटा आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो जब आपको रेडियन चाहिए तो जो भी डिग्री मिली हुई होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई के साथ, डिवाइड करेंगे 180 के साथ। तो 2 टाइम 1 टाइम यानी ये हो गया पाई अपॉन 2। और डिस्टेंस जो उसने मूव किया है वो आर्क लेंथ है 6.28 मीटर। आपको रेडियस चाहिए। फार्मूला आपको पता है एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर इज इक्वल टू, तो आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 6.28 और ये है आर थीटा की जगह पे पाई अपॉन 2। ये 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा और पाई डिवाइड करेगा। पाई का वैल्यू 3.14 है, तो 1 टाइम और 2 टाइम, तो रेडियस आ जाएगा 4। तो इसके ऑप्शन में लिख लेता हूँ 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर या 10 मीटर। तो इस तरीके से आज के लेक्चर्स में इतना ही है। फिर इंशाल्लाह कल कोई और लेक्चर इस पे देंगे और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।